ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022-23 में पहुंचा गया और सीआरसी पे है। सीआरसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार तो बहुत पूछ रहा है। ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर करें, बहुत ही आसान है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बिट स्ट्रीम 101101 इज ट्रांसमिटेड यूजिंग x⁻³ + 1 जनरेटर पोलिनोमियल जनरेट सीआरसी कोड वर्ड फॉर दिस मैसेज। मतलब इस मैसेज के लिए आपको सीआरसी कोड जनरेट करना है। ठीक है, हमारा इसमें स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 10011101। ठीक है, ये हमारा बिट स्ट्रीम है। ठीक, अब इसमें जनरेट क्या हो रहा है x⁻³ जो कि पोलिनोमियल में x⁻³ + 1। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं, मतलब x⁻0 x⁻1 2 3 इतना हो गया। जब x की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1। ठीक, x पावर, और यहाँ कैसे देखते हैं, जैसे x⁻³ है तो इसके क्या हो जाएगा यहाँ 1, x⁻2 है नहीं तो 0, x⁻1 है तो नहीं तो 0, ये x⁻0 है, जो ये 1 दिया है x⁻0 है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगर अभी ये लिखा था x⁻³ + x⁻2 तो वहाँ पर भी x⁻2 की जगह भी 1 होता। ठीक है, जो जो नहीं प्रेजेंट है सब प्लस करके होते, जो नहीं प्रेजेंट है उसकी जगह 0 लिखेंगे, जो प्रेजेंट है उसकी जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी। इसमें ये कितने नंबर हो गए, इसके बिट के कितने 4 हो गए। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सबसे हमको जो हमारा है जितना हमारा नंबर ऑफ बिट आया है उसमें से एक माइनस करके हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रीम है उसमें उतने 0 जोड़ देते हैं तो वो हमारा न्यू स्ट्रीम बन जाता है। तो जैसे हमारा बिट कितना आया था 4 आया था, तो इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यही इसी को 3 0 हम क्या करेंगे अपने पुराने स्ट्रीम में ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू स्ट्रीम बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज हम करेंगे, अब इसमें हम एक्सोर टेबल का यूज करते हैं, जैसे हमने आपको एक बार बना दिया है। देखिए एक्सोर में क्या होता है, सेम इनपुट पर 0 आउटपुट आता और डिफरेंट इनपुट पर मतलब 1 आउटपुट आता। ठीक है, सेम देखिए 0 आउटपुट डिफरेंट 1 आउटपुट आ गया। ये होता हमारा एक्सोर टेबल। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हो गया हमारा जनरेटर, ये हो गया हमारा कितना था जनरेटर 1001 जो हमने निकाला था। ठीक है, x⁻³ की क्यूब है तो 1, x⁻² नहीं है तो 0, x⁻1 नहीं है तो 0, x⁻0 है तो 1। ठीक, तो उसकी जगह 1 लिख दें और न्यू स्ट्रीम हमारा क्या बनता है उसको लिख देंगे। अब जो हमारा न्यू स्ट्रीम है उसको हम जो हमारा जनरेटर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक, कितने टाइम में ज़रा वो नहीं लिखेंगे, एक्सोर के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने किया। ठीक, ये फर्स्ट टाइम में हमने इसको यहाँ लिखा। अब देखिए 1 है, सेम है इनपुट ना, तो 0 आ जाएगा, 0 सेम इनपुट 0 सेम इनपुट 0 1 सेम इनपुट 0। फिर इसके बाद अब इतने हट गए 0 हो गए तो कोई मतलब ही नहीं। अब आगे के हम 4 डिजिट उतारेंगे, फिर इसको इतने इसको लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम उसी तरह। फिर इसको देखिए 1 है, 0 1 सेम है और डिफरेंट है, देखिए 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया हमारा 0 हो गया, ये हो गया। अब बाकी हमारे 3 ऐसे उतारते चलेंगे एक साथ ताकि हमें आगे दिक्कत ना, हम कोई चीज़ भूले नहीं। फिर ऐसे हम इसको निकालेंगे। फिर लास्ट में जब ये किए तो देखिए लास्ट में हमारा 100 बच जाए। ये देखिए 4 डिजिट का है और ये हमारा 3 डिजिट का। अब इसमें तो डिवाइड हो नहीं सकता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। इसको ऐसे लिख लेंगे और सीआरसी कोड जो होता है हमारा, जो हमारा न्यू स्ट्रीम है, इसी में जब हम रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो ये हमारा सीआरसी कोड हो जाता है। ठीक है, ये सीआरसी कोड है जो हमारा ये सेंडर साइड है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में बोले कि रिसीवर साइज तो उसको हम अभी अगले दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे उसके साथ होता है। ये हमारा सिर्फ सेंडर साइज में ये हमारा सीआरसी कोड जनरेट हो गया। ठीक, पूरा हम आपको प्रोसेस एक बार पूरा बता देते हैं। आपको कोई डाटा दिया रहेगा होगा, उसका जनरेटर दिया रहेगा, सीआरसी कोड जनरेट करने को बोलेगा तो आपको स्ट्रीम लिख देना। उसके बाद जनरेटर के थ्रू आपको उसको बाइनरी कोड जनरेट करवा देना। उसकी जितनी टोटल बिट होगी उसमें से एक घटा के उसमें जो हमारे स्ट्रीम है उतने 0 जोड़ दोगे, फिर वो हमारी न्यू स्ट्रीम बन जाएगी। एक्सोर टेबल के थ्रू इसी के हेल्प से आपको जो न्यू स्ट्रीम है उसको डिवाइड करना है, किससे
जो हमारा जनरेटर है, इससे डिवाइड करते जाएंगे XOR टेबल के थ्रू कि अगर सेम सेम है तो 0 रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट है तो 1 रहेगा। ठीक, तो जैसे